बार महापुरुषों को किसी न किसी कार्य को संवारने के लिए संतों का और भगवान का जो अवतार होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी जैसे बिना दूल्हे की बारात फीकी लगती है, बिना नमक के भोजन फीका लगता है, ऐसे ही सदगुरुदेव बिना आपके दरबार सुना लगता है, बिना आपके आश्रम भी सुने लगते। भगवान श्री कृष्ण ने तो सिर्फ ब्रज में मक्खन मिश्री लुटाए, लेकिन बापूजी ने सारे देशवासियों को मक्खन मिश्री का प्रसाद दिया। जब एक सत शिष्य से गुरु बिछड़ते हैं, दूर होते हैं, तो शिष्य का हृदय ही जानता है। भक्त रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन समर्थ धीरे धीरे नदी में प्रवेश पानी गया, कमर तक आया, हृदय को छुआ, कंठ तक आया और धीरे धीरे उस गोदावरी नदी में समर्थ जो है कहता था कि मेरे गुरुजी आएंगे आएंगे। ऐसी हम सब की हृदय की पुकार ये होनी चाहिए, हम सब साधकों का ये संकल्प होना चाहिए कि हमारे बापूजी आएंगे आएंगे। तो साधक दो प्रकार के होते हैं, दो ही होते हैं। कोई लाखों शिष्य बोले, कोई करोड़ों शिष्य बोले, ना करोड़ है ना लाख है, दो ही प्रकार के शिष्य हैं, दो कैटेगरी के। एक जो मानता है, दूसरा जो जानता है। समर्थ रामदास जी एक बार ध्यान में बैठे थे, अपने शिष्यों को बुलाया। एक शिष्य का नाम था आनंद, दूसरे का नाम था कल्याण। कहा कि मुझे राम जी के कार्य को संवारने के लिए कुछ करना है। राम जी की मूर्ति की स्थापना हो, राम जी घर घर में विराजे, इसके लिए कुछ करना है। ऐसा करके थोड़ा ध्यानस्थ हो गए, बात आई गई हो गई। एक दिन ऐसे ही सत्संग करते करते समर्थ रामदास जी उठे और उठ करके चल पड़े गोदावरी की तरफ। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है ना, हा? गोदावरी के तट पर चाह रहे थे और शिष्यों को कहा आश्रम का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं। तो गोदावरी तट पर गए तो वहां पता चला, अब अगर बापूजी यहां भंडारा में आए तो आसपास के लोगों को पता चले तो जो गुरु से प्रेम करते वो तो खींचे खींचे चले आते हैं, कोई बताया थोड़ी जाता। जिससे जो प्रेम करता है उस प्रेम के कारण खींचे खींचे चले आते हैं। समर्थ भी चले गोदावरी तट पर, साधकों की भीड़ इकट्ठी हो गई। समर्थ मौन थे, कुछ बोला नहीं। और समर्थ कहने लगे कि मैं जा रहा हूं गोदावरी मां की गोद में। कारण भी नहीं बताया और कब आऊंगा ये भी नहीं बताया। सब शिष्य बिलखने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे। जैसे हम सब साधकों की आज अवस्था है, हम अपने गुरु के लिए रोते हैं, पुकारते हैं, गाते हैं, आ जाओ जी गुरु जी, जल्दी आओ जी, मेरे आंसू पोंछकर मुझे गले लगाओ जी। शिष्य पुकारते हैं, जैसे हम भी पुकार रहे हैं। हमसे भी ऐसी क्या गलती हुई? ऐसी भी क्या गलती हो गई जो दूर हमसे हो गए गुरुवर। मेरे गुरुवर, तुम बिन हम अब रहें भी तो कैसे, तुमसे जुदाई हो मेरे गुरुवर हम सहें भी तो कैसे।
शिष्य पुकार रहे हैं, जैसे 5 सालों से हम सब साधक बापूजी को पुकार रहे हैं। ऐसी भी क्या गलती हो गई, दूरी जो हमसे हो गए तुम। चांद बिना चकोरी रहे ना, स्वाति बिन ज्यों चातक हो। बापू तुम बिन कैसे रहे हम सारे तेरे साधक हो। तेरा सहारा जिसको मिला वो भूले भी तो कैसे, तुमसे जुदाई हो मेरे गुरुवर, सहे भी तो कैसे। साधक पुकार रहे लेकिन समर्थ के पैर कदम पीछे रुकते नहीं। कई बार महापुरुषों को किसी न किसी कार्य को संवारने के लिए संतों का और भगवान का जो अवतार होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। संसार में साधारण व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म और मरण के बीच में जो कर्म का बंधन है उस कारण से उसको जन्म लेना पड़ता है। लेकिन महापुरुष वो भी इसी संसार में है। जैसे हॉस्पिटल में मरीज को देखने वाला व्यक्ति भी होता है, हॉस्पिटल में मरीज भी होता है, हॉस्पिटल में डॉक्टर भी होता है, लेकिन तीनों के होने के कारण अलग अलग होते हैं। ऐसी संसार में संसारी व्यक्ति भी है, गृहस्थी भी है, सन्यासी भी है, साधु भी है, संत भी है। लेकिन संत वो जैसे डॉक्टर मरीज के इलाज के लिए हॉस्पिटल में होता है, ऐसी संत भी इस धरती पर आते हैं तो वो इस जग के कल्याण के लिए अहेतु की करुणा कृपा करके आते हैं। ऐसे ही समर्थ भी जा रहे हैं, शिष्य चिल्ला रहे हैं, शिष्य रो रहे हैं। जैसे हम सब साधक इन 5 वर्षों से रो ही तो रहे हैं। कई बार मंदिर में बैठे बैठे आंखें भर आती है। बापूजी के श्री विग्रह को देखते देखते कई बार आंखें भर आती है। कोई कहे ना कहे लेकिन आंख कह देती है। तरस रही है अखियां सबकी, हे गुरुवर अब आ भी जाओ। बरसे बरसे करे नैना पुकारे, गुरुवर आ जाओ। धैर्य कहीं अब टूट न जाए, हमको ना यूं तड़पाओ। सुना बिराना जीवन मेरा, जिए भी तो कैसे। जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर भी
जैसे बिना दूल्हे की बारात फीकी लगती है, बिना नमक के भोजन फीका लगता है, ऐसे ये सद्गुरुदेव बिना आपके दरबार सूना लगता है। बिना आपके आश्रम भी सूने लगते हैं, क्योंकि हमारी खुशियां आपसे हैं, हमारा हर सुख हर चैन आपसे है। लेकिन कई बार इस जगत के कल्याण हेतु महापुरुषों को अपने प्रिय भक्तों से, अपने साधकों से दूर होना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि वृक्ष को छोड़ के जाएं। जिन वृक्ष की गलियों में आनंद को बांटा, प्रेम को बांटा किसी न किसी बहाने, ऐसे हमारे बापूजी ने भी नगर नगर डगर डगर, भगवान श्री कृष्ण ने तो सिर्फ ब्रज में मक्खन मिश्री लुटाए, लेकिन बापूजी ने सारे देशवासियों को मक्खन मिश्री का प्रसाद खिलाया। कृष्ण की छवि में मक्खन मिश्री खिलाए, भगवान भोलेनाथ की छवि में आत्म शिव को जगाया। किसी न किसी बहाने से होली, दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, किसी न किसी बहाने से हम सबको आत्म शिव में जगाने के लिए गुरु ने किया। जैसे हम सब साधक बापूजी को याद करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं सोचना कि बापूजी हमें याद नहीं करते होंगे। क्या महापुरुषों को पता है कि हमारे दिल की व्यथा, हमारे मन की बात वो जानते हैं? जो उस अंतर्यामी परमात्मा को जानते हैं, वो क्या हमारे मन की बात को नहीं जानेंगे? जानते हैं। कृष्ण नहीं जानते थे, फिर भी एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के हेतु वो महापुरुष गए। लेकिन जो मानते हैं वो ये सोचकर मानते हैं कि वो तो गए, अब वो आने वाले नहीं हैं। धैर्य छोड़ देते हैं, विश्वास छोड़ देते हैं, धैर्य टूट जाता है। ये मानने वाले शिष्य होते हैं। लेकिन जो अंदर से गुरु को जानते हैं दृढ़ता से, यहां समर्थ जा रहे हैं नदी के भीतर, लोग रो रहे हैं, भावनाएं उनकी जुड़ी, गुरुदेव मत जाइए, आपके बिना हमारा जीवन किस काम का। हम सब जो भाई बहन आश्रमों में रहते हैं, आप सबके तो परिवार है, बच्चे हैं, घर है, द्वार है, लेकिन हमारे लिए तो गुरु ही माता, गुरु ही पिता है, गुरु ही बंधु है, गुरु ही सखा है, सब कुछ वही तो है। हमारे लिए तो गुरु ही सर्वस्व है। हम किसके सहारे हैं? आप तो कभी ना कभी अपने मन को अपने बच्चे से बहला लेते हो, अपने परिवार से बहला लेते हो। कभी कोई सुख में थोड़ी देर मन चला जाता, कभी दुख में, लेकिन हमारे लिए तो गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है। हम कैसे रहें, किसके लिए रहें? एक बालक से उसकी मां बिछड़ती है तो बालक का हृदय ही जानता है। ऐसे ही जब एक सत्य शिष्य से गुरु बिछड़ते हैं, दूर होते हैं, तो शिष्य का हृदय ही जानता है। भक्त रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन समर्थ धीरे धीरे नदी में प्रवेश कर गए। घुटने तक पानी गया, कमर तक आया, हृदय को छुआ, कंठ तक आया, और धीरे धीरे उस गोदावरी नदी में समर्थ जो है विलीन हो गए। समर्थ के शिष्य रो रहे, विलख रहे। एक शिष्य दौड़ा दौड़ा आश्रम में आया और आनंद और कल्याण दोनों बैठे थे।
कहने लगा कि गुरुदेव हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गए, अब गुरुदेव हमारे पास आने वाले नहीं हैं। उसमें से जो आनंद था वो तो उस तरफ दौड़ पड़ा जहां हजारों हजारों शिष्य गोदावरी नदी के तट पर बैठ कर के और रो रहे थे, विलख रहे थे, वो भी उसमें जाकर के बैठ गया और रोने लगा। शाम हुई, आश्रम में आया, दूसरा शिष्य ध्यान में बैठा। उस गुरु भाई ने उसको हिलाया और कहा तुम यहां ध्यान में ध्यानस्थ हो, समर्थ हमको छोड़ के चले गए। वो सत शिष्य कहता है कि गुरु कभी किसी को छोड़ के जा नहीं सकते। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई शरीरधारी नहीं है। गुरु वो है जो जीते जी तो जब तक हयात है तब तक भी उस शिष्य के साथ रहता है, और गुरु का संबंध यह लोक के साथ साथ परलोक तक सदगुरु का साथ रहता है। इस जगत में नहीं, उस जगत तक शिष्य का साथ नहीं छोड़ते, वो सदगुरु हैं। फिर समर्थ तो अपने आप में सामर्थ्यवान हैं, समर्थ के साथ रघुवीर हैं, और ऐसे समर्थ को गोदावरी नदी, वो गोदावरी नदी मेरे समर्थ को नहीं निगल सकती। ऐसी नदी तो क्या सागर भी मेरे समर्थ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरे गुरु समर्थ है। ऐसे ही शिष्य जो गुरु को जानता है वो अपनी गुरुता की, अपने सदगुरु के सामर्थ्य पर उसे विश्वास होता है, उस पर भरोसा होता है दृढ़ता से कि मेरे सदगुरु आएंगे। एक तरफ बाहर के लोग पुकार रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन वो भीतर से सदगुरु को पुकार रहा है। पुकार बाहर की भी है, पुकार भीतर की भी है, और उसको दृढ़ विश्वास है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, लेकिन वहां से उठ के लोग जाने लगे, खिसकने लगे। कुछ को भरोसा था, वो अभी तक बैठे थे। तीसरे दिन कल्याण उठा और उसी गोदावरी तट पर पहुंचता है और वहां जाकर के प्रार्थना करता है। साथ तुम ही हो, पास तुम ही हो। जैसे हम सब साधक पुकारते हैं बापूजी को, हर साधक की आस तुम ही हो। जल बिन जैसे मछली तड़पती, वैसा अपना हाल है। देर न करिए आ भी जाओ, सबके सब में हाल है। पुकार रहे हैं हम सब भी, अगर गहराई से सब साधक संकल्प करें। इसलिए बापूजी कहते हैं, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं करूंगा, हमको बापूजी की जरूरत है। महापुरुष कहीं भी रहे, महल में रहे कि जेल में रहे, उनकी अवस्था एक ही होती है, लेकिन हमें हमारे बापूजी की आवश्यकता है, हमें अपने बापूजी की जरूरत है। इसलिए बापूजी कहते तुम संकल्प करो, और संकल्प करते हैं। जैसे समर्थ के साधक संकल्प कर रहे थे, कुछ तो उठ के भाग गए, लेकिन कुछ अभी भी विश्वास से पुकार रहे हैं। बनो न कठोर थोड़ी, दया से भी काम लो। आकर गुरु जी अब बाह मेरी थाम लो।
हम भी अपने बापूजी को हृदय से पुकारें, दिल से पुकारें। क्या परमात्मा जो सबके हृदय में बैठा है, हम सबके हृदय की वेदना को, पीड़ा को नहीं जानता होगा? कीड़ी के पग नेवर बाजे बाको भी प्रभु सुनत है, तो इन सब भक्तों के हृदय की वेदना और पीड़ा को फिर भी देर हो रही है। इसलिए बापूजी कहते धैर्य नहीं छोड़ना, विश्वास नहीं टूटना पाए। और तभी शिष्य कल्याण आंख खोल के देखता है कि उस नदी का जो उफान है वो धीरे 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 3 दिन बाद शांत हुआ। और उस नदी में, गोदावरी नदी में से अपने कंधे पर भगवान श्री राम की मूर्ति को लेकर के समर्थ उस नदी से बाहर आते। कल्याण दौड़ पड़ता है और गुरु के चरणों में गिर पड़ता है। समर्थ सहारा देते हुए उसे उठाते हैं और कल्याण समर्थ के हाथों से भगवान की मूर्ति को लेते हैं और सब गुरु भाई बहनों को कहते, देखो मैं ना कहता था कि मेरे गुरुजी आएंगे आएंगे। ऐसी हम सब की हृदय की पुकार ये होनी चाहिए, हम सब साधकों का ये संकल्प होना चाहिए कि हमारे बापूजी आएंगे आएंगे और आएंगे, क्योंकि हम सब का भरोसा है, हम सब का विश्वास है। भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे, मेरा भी जीवन तू सवारेगा, है भरोसा मुझे।